नमस्कार, मैं सुभाष, संपादक इंडिया पोस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सोनीपत के सेक्टर 6 स्थित शहीद उद्यमी राम के स्मारक पे पहुँचे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्मारक शहीद उद्यमी राम का स्मारक है, पार्क में बनाया गया है। बात लगभग 160 से 165 साल पुरानी है। देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों की जातियों के खिलाफ जनता लामबंद होने लगी थी। पूरे उत्तर भारत में नीचे ही नीचे बगावत की आग सुलग रही थी। हरियाणा के भी कस्बों और गांवों में लोग एकजुट हो रहे थे। इंतजार था तो बस किसी एक नेतृत्व का। लोगों के आक्रोश ने बगावत का रूप ले लिया। गांव के गांव अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हुए। आज़ादी का जज्बा जुनून बन चुका था। हरियाणा में भी अनेक स्थानों पर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद हुआ। आम लोगों ने इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों, युवाओं, हर तबके ने इस जंग में उल्लेखनीय हिस्सेदारी की। हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर बगावत का परचम उठाया। आम तौर पर बगावत का नेतृत्व राजाओं, नवाबों, जमींदारों या जागीरदारों ने किया। अनेक स्थानों पर साधारण ग्रामीणों ने भी विद्रोह का नेतृत्व किया। जंगे आज़ादी के ऐसे अधिकतर नायक गुमनामी के अंधेरे में खो गए। उनके नाम इतिहास के पन्नों से गायब हो गए। हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। ऐसे ही एक युवा थे जिनका नाम उद्यमी राम था। उद्यमी राम लिबासपुर गांव के रहने वाले थे। लिबासपुर इसी जीटी रोड के बिल्कुल साथ लगता गांव है। 1857 की आज़ादी की यह लहर दिल्ली और सोनीपत के बीच बसे इन गांवों तक भी पहुंच चुकी थी। बहुत सारे ऐसे गांव जो जीटी रोड के साथ बसे हुए थे वे बागी हो चुके थे। इनमें कुंडली, भालगढ़, खामपुर, अलीपुर, लिबासपुर प्रमुख गांव थे। इन्हीं में से लिबासपुर गांव जो जीटी रोड के बिल्कुल साथ है, वहाँ के एक युवा उद्यमी राम ने 22 नवयुवकों का एक दल बनाया। उद्यमी राम और उनके साथियों के पास अंग्रेज़ों की तरह आधुनिक हथियार नहीं थे। वे अपने पारंपरिक हथियारों के साथ उनका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन पारंपरिक हथियारों से अंग्रेजी फौज का मुकाबला करना आसान नहीं था। लेकिन उद्यमी राम और उनके साथी किसी भी तरह दिल्ली सरकार पर, जो दिल्ली में अंग्रेज़ों की सरकार थी, उस पर दबाव बनाना चाहते थे। इसके लिए अंग्रेज़ों में दहशत फैलाना जरूरी था और इसी दहशत को फैलाने के लिए वो उन पर हमला कर रहे थे। लेकिन उद्यमी राम और उनके साथी तो सिर पर कफन बांध चुके थे। वे बलिदान के लिए तैयार हो चुके थे। अब तो उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मुक्ति और देश की आज़ादी। एक दिन एक अंग्रेज़ गाड़ी से जीटी रोड पर जा रहा था, साथ में उसकी पत्नी भी थी। ये लोग दिल्ली से पानीपत की तरफ जा रहे थे। जब वे बहालगढ़ के पास पहुँचे तो उद्यमी राम और उनके साथियों ने हमला कर दिया। इस हमले में अंग्रेज़ मारा गया और अंग्रेज़ की पत्नी को बंधक बना लिया। लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार अंग्रेज़ महिला को एक बाई को सौंप दिया देखभाल करने के लिए। इस घटना का समाचार तुरंत आसपास के गांव में भी फैल गया। दूसरे गांव से भी बागी लिबासपुर पहुंच गए। सब ने उद्यमी राम और उसके साथियों का भरपूर समर्थन किया। कहते हैं कि राठदना गांव के एक व्यक्ति ने भी इस घटना के बारे में सुना। कहा जाता है कि वो व्यक्ति अंग्रेज़ों का मुखबिर था। उसने लिबासपुर आकर घटना की पूरी जानकारी ली। अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों की पूरी सूची तैयार की। फिर वह बहालगढ़ में उस महिला के पास पहुंचा जहां अंग्रेज़ महिला को रखा गया था। राठदना गांव के उस मुखबिर ने उद्यमी राम और उद्यमी राम के उन साथियों के नाम अंग्रेज़ों को बताए। जब 1857 की आज़ादी की पहली जंग असफल हो गई और शांति स्थापना के बाद अंग्रेज़ों ने बागियों को दंड देना शुरू किया। बागियों को चुन चुन कर फांसी दी जाने लगी।
उन बागी गांवों पे भी अंग्रेज़ों ने कहर ढाए जिन्होंने 1857 की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया था। इसी कड़ी में सोनीपत ज़िले का भी नंबर आया। अंग्रेजी सेना ने बगावत में भाग लेने वाले मुरथल गांव को जमकर लूटा। यही हाल कुंडली का किया। कुंडली के 11 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई। अंग्रेज़ों ने कुंडली वासियों को सरकारी नौकरी देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसी तरह खामपुर गांव को भी खूब लूटा और लोगों पर खूब अत्याचार किए गए। जीटी रोड पर स्थित अलीपुर भी प्रमुख बागी गांव था। अंग्रेज़ों ने इस गांव को भी सबक सिखाया। यहाँ के 70 लोगों को लाल किले पर फांसी दे दी गई। इसी कड़ी में इसी तरह एक दिन अंग्रेज़ों ने सुबह सुबह गांव लिबासपुर को घेर लिया। गांव के लोग उद्यमी राम के नेतृत्व में अपने साधारण हथियारों जैसे लाठी, जेली और गंडासी के साथ ही भिड़ गए, लेकिन अंग्रेजी सेना के आगे उनकी एक न चली और थोड़ी ही देर में अंग्रेज़ों ने गांव पे कब्जा कर लिया। अंग्रेजी सेना ने गांव को बुरी तरह लूटा, महिलाओं के आभूषण तक छीन लिए। उद्यमी राम और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे लोग गांव छोड़कर भाग गए और कुछ लोग जो गांव में बचे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उद्यमी राम को पकड़ के उन्होंने पेड़ पर बांध दिया और उद्यमी राम के हाथों में कील गाड़ दी गई। 35 दिन तक उद्यमी राम इसी तरह पेड़ पर भूख और प्यास से तड़पते रहे। अंग्रेज़ों ने आम जनता के बीच में डर पैदा करने के लिए उद्यमी राम की लाश को सड़क पर डाल उसके ऊपर रोलर चलाया ताकि लोगों में एक दहशत बनी रहे। अंग्रेज़ों का मकसद ये था कि लोगों में इतनी दहशत हो जाए कि वो फिर कभी अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ न उठा सकें। इस तरह उद्यमी राम ने अपने प्राणों की आहुति देकर हरियाणा और लिबासपुर गांव का नाम अमर कर दिया। लिबासपुर गांव 3 वर्ष तक उजड़ा रहा। फिर अंग्रेज़ों ने इस गांव को नीलाम करने की घोषणा की। अंग्रेज़ों के उस मुखबिर को लिबासपुर गांव इनाम के तौर पर दे दिया। आज़ादी के इतने साल बाद भी ये गांव उसी मुखबिर के नाम पर है। लिबासपुर के एक गांव आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अपने पूर्वजों का नाम सुनकर बेशक वे गर्व से भर जाते हैं, लेकिन शहीदों के प्रति जो बेरुखी है, सरकार की बेरुखी है, लोगों की जो बेरुखी है, वो कहीं ना कहीं उन्हें पीड़ा देती है। सेक्टर 6 सोनीपत से शहीद उद्यमी राम के स्मारक से मैं सुभाष इंडिया पोस्ट यूट्यूब चैनल के लिए अपने सहयोगी जगदीप के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.